श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 17 जुलाई को है देवशयनी एकादशी का पावन सा दिन, और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आप चाहते हो कि हमारी सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी मनोकामनाएं सावन महीना जब लगे तब ही पूर्ण हो जाए, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। सावन महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। माताएं बहनें जितनी भी इस वीडियो को देख रही है, ध्यान से इस उपाय को सुनना और अवश्य इस उपाय को करना। विष्णु शिवलिंग वाला उपाय है, 5 बेलपत्र और कावड़ जल का उपाय है। कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 उपाय बताऊंगा। चारों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो इस देवशयनी एकादशी पर, है ना। प्रथम जो उपाय है ये आपके अटके हुए काम के लिए है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा हो, नहीं हो रहा हो, आप चाहते हो कि वो काम पूरा हो पर वो काम पूरा होता ही नहीं है, आपने बहुत प्रयास करा, कोई मनोकामना ऐसी है जो पूरी ही नहीं होती, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे आप लोगे 7 बेलपत्र, है ना। कितनी बेलपत्र लोगे? 7, जो कहीं से भी कटी फिटी ना हो, सुंदर सी 7 बेलपत्र हो। 7 बेलपत्र लेंगे, साथ में लेंगे एक घी का दिया गोल बत्ती का, है ना। एक दिया लेना, उसके अंदर गोल बत्ती रखना और उसमें गौ माता का घी भर लेना, है ना। ऐसा दिया तैयार करना, साथ में लेना 7 बेलपत्र, है ना। बस इन दोनों चीज़ों को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में देवशयनी एकादशी के दिन, है ना। पहुंच जाओ, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने बैठेंगे। जो घर से हम 7 बेलपत्र को लेकर आए हैं ना, उसमें से 5 बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए। जो आपका काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, परेशान हो गए हो कोई चीज़ को लेकर, तो बस वही मनोकामना को कहते हुए 5 बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। समर्पित करना, और एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर भी समर्पित कर देना, 6वीं बेलपत्र। और जो 7वीं बेलपत्र है वो भगवान नंदीश्वर के ऊपर समर्पित करना है। फिर से बता दूं, 5 बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, और 6वीं बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, और जो 7वीं बेलपत्र है वो नंदी भगवान पर समर्पित करना है। नंदी भगवान पर जब हम बेलपत्र आखिरी वाली समर्पित करेंगे तो वो बेलपत्र सीधी होनी चाहिए, है ना। आपको बेलपत्र का उल्टा सीधा भाग तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो आप स्क्रीन पर अभी फोटो देख रहे हो बेलपत्र की, ये सीधा वाला भाग है ना। ये जो भाग आपको दिख रहा है चिकना वाला भाग, जो बेलपत्र का जो बीच वाला पत्ता है या तीनों पत्ते हैं, तो आप देख रहे होगे ऊपर से बिल्कुल चिकने हैं, और पीछे से देखोगे तो लाइन होगी, थोड़ा दरदरा भाग होगा, तो उसको उल्टा भाग कहते हैं। तो आपको ये जो सीधा वाला चिकना वाला भाग दिख रहा है, जो जिसमें लाइन नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा भाग है, उस भाग को हमें ऊपर रखना है, और जो उल्टा वाला भाग है वो नंदी भगवान को टच होना चाहिए। ऐसी 7वीं बेलपत्र हम नंदी भगवान पर समर्पित कर देंगे, और महादेव जी से अपनी मन की कामना कहेंगे, है ना। मन की कामना कहकर भगवान नंदीश्वर के पास बैठेंगे और अपनी मन की मनोकामना कहेंगे। मन की मनोकामना कहने के बाद आपको नंदी भगवान के सीधे कान में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। कहने के बाद नंदी भगवान के कान में ये मंत्र कहेंगे। उसके बाद अपनी मन की कामना नंदी भगवान से कहेंगे कि हे नंदीश्वर भगवान, मेरा ये काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा, नहीं हो रहा, महादेव जी तक मेरी ये बात पहुंचाना। बस इतनी सी मनोकामना कहेंगे, और जो आपके पास में एक गोल बत्ती का दिया है वो महादेव जी की चौखट पर लगाकर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। बस इतने उपाय को करेंगे, सावन महीने तक आपका जो काम अटक रहा होगा ना, उसकी खुशखबरी आपको सावन महीने में ही अवश्य मिलेगी। कोई भी काम अटक रहा हो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। ये है आपकी परेशानियों के लिए, जो जीवन में जो आपके घर में बड़ी तकलीफें आती रहती है, धन की कमी हो जाती है, कभी कोई भी परेशानियां सामने आकर खड़ी हो जाती है,
कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, बड़ी जीवन में परेशानी है, बहुत दिनों से कोई ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत परेशान कर कर रख दे रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। अगर जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आप चाहते हो कि जो ये बहुत दिनों से परेशानी हमारे घर में चल रही है, भले वो धन की कमी हो या फिर कोई भी परेशानी हो, जो जिस काम में आप हाथ डालते हो वो काम होता नहीं, व्यापार नहीं चलता, व्यापार की परेशानियां हैं, कोई भी परेशानियां हैं, तो उसको लेकर आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करोगे, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी जौ, इसको कहते हैं जौ और इसको कहते हैं धान भी, है ना। जौ धान इसे कहते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसको आपको 108 क्वांटिटी में ले लेना है, 108 आपको जौ ले लेना है ना, गिनकर अपने साथ रख लेंगे, है ना। जौ 108 ले लेंगे और बस हम जौ 108 को लेकर हम पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर में, और कुछ नहीं लेकर जाना, केवल जौ 108 लेना है और हमें पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में। मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है ना वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने जाएंगे और जो घर से हम 108 जौ गिनकर लाए हैं, 108 जो जौ गिनकर लाए हैं, अगर आपके पास समय है तो एक एक कर हम महादेव जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साथ ही साथ जो मन की कामना है वो सब कहते हुए हम एक एक कर 108 जौ को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, अगर आपके पास समय है तो, है ना। अगर समय नहीं है, आपको कहीं जाना है, तो आप 108 जो आपके पास जौ है ना वो एक साथ ही महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। अगर 108 दाने आप एक एक कर समर्पित करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास समय है तो अवश्य एक एक कर समर्पित करना, अगर समय नहीं है तो फिर आप एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, साथ ही साथ अपनी मन की मनोकामना कहते हुए आप 108 वो जौ को समर्पित कर दोगे। बस समर्पित कर जो परेशानियाँ चल रही है, जो दुख चल रहा है, जो तकलीफ चल रही, महादेव जी से कहकर आ जाना और कह देना अब आपको मेरी मनोकामना सावन महीने में ही पूर्ण करना है। महादेव जी से कहकर आना, जो मन की कामना होगी महादेव जी अवश्य पूर्ण कर देंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। इस उपाय को आपको करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की। कितनी बेलपत्र लेना है? 5, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। इसके अगर मैं आपको फ़ायदे बताऊँ तो इसके फ़ायदे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में से दुख समाप्त ही नहीं हो रही है, तकलीफ समाप्त ही नहीं हो रही है, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ आते ही रह रही है, कोई काम अटक रहा है, बरसों पुराना काम है, अटक रहा है, नहीं हो रहा, कोई मनोकामना ऐसी है जो महादेव जी पूरी नहीं कर रहे, आपने सब कर लिया, मनोकामना आखिर महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे ना, तो क्या करना, आपको लेना 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेना और साथ में लेना 2 लोटा जल, है ना। 2 तांबे की कलश ले लो, 2 जल ले लो, दोनों हाथों में जल ले लो, है ना। और साथ में ले लो 1 गोल बत्ती का घी का दिया, है ना। गोल बत्ती का घी का दिया, है ना। बस इन तीनों चीज़ों को लेना, 5 बेलपत्र और 2 लोटा जल, साथ में 1 घी का दिया। अपने ही घर पर जो आपने गमला लगाया हो, कोई गमले में पेड़ हो, कोई बेलपत्र का वृक्ष हो, कोई शमी का वृक्ष हो, तो उनके नीचे या फिर कोई भी वृक्ष हो, है ना। बस तुलसी माता का वो पौधा नहीं होना चाहिए, बाकी वो कोई भी पेड़ चल जाएगा, है ना। तुलसी माता का पौधा छोड़कर बाकी आप कोई भी पौधा में इस उपाय को कर सकते हो। तो क्या करना, वहाँ उस पौधे के अंदर एक छोटी सी शिवलिंग का निर्माण करना, है ना। छोटी सी वहीं की मिट्टी को ऊंचा कर शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और बस जरा सी आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, छोटी सी शिवलिंग का निर्माण करना है, ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी सी, है ना। शिवलिंग का निर्माण करो और 5 बेलपत्र जो आपके पास है, जया, विषहरा, शामरिवारी, दवतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर, भगवान शंकर की ये 5 बेटियां हैं, इनका नाम लेकर वो पार्थिव शिवलिंग पर जो आपने छोटी सी शिवलिंग बनाई है, उसी शिवलिंग पर वो 5 बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देंगे, है ना। जया, विषहरा, शामरिवारी, दवतली, देव, इनका नाम लेकर समर्पित करना है। समर्पित करो, फिर जो आपके हाथ में 2 लोटा जल है वो दोनों हाथों में ले लेंगे और महादेव जी के ऊपर एक ही धार से, साथ में दोनों हाथ, जैसे हम कावड़ का जल, जैसे अब सावन आएगा तो हम 2 लोटा जल महादेव जी को समर्पित करेंगे, तो उसी प्रकार से हम वो छोटी सी शिवलिंग पर 2 लोटा जल दोनों हाथ से समर्पित करेंगे अपनी मनोकामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करो। समर्पित करने के बाद जो घी का दिया है उसे जला लीजिए, अपनी मन की कामना कह दीजिए, बस फिर कुछ नहीं करना, आप अपने काम में लग जाइए। यानी कि थोड़ी देर बाद जब वो दिया ठंडा हो जाए,
जब वो दिया बुझ जाए उस समय के बाद, है ना, जब दिया बुझ गया उससे थोड़ी देर के बाद आपको पहले देखो 5 बेलपत्र उठा लेना। आपकी जैसे ही पूजन हो जाए पूरी, दिया भी जला दिया, 5 बेलपत्र भी समर्पित कर दी, जल भी आपने समर्पित कर दिया। आप जब महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हो अपने मन की, तो प्रार्थना करने के बाद वो 5 बेलपत्र को महादेव जी से अपनी मनोकामना कहकर मांग लीजिए कि महादेव जी आपको मुझे ये 5 बेलपत्र देना है, जो मेरा काम अटक रहा है, जो मेरे घर में परेशानियाँ चल रही है, इनको समाप्त करना है। यही सब कामना कर 5 बेलपत्र को लेंगे और अपने घर पर वो 5 बेलपत्र को रख लेंगे, है ना। फिर जब वो दिया ठंडा हो जाए, जब दिया ठंडा हो जाए 1-2 घंटे हो जाए, उसके बाद उसी गमले में थोड़ा सा पानी डालकर उस शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। बस इतना कर लेंगे। अगर आपने इस इतने उपाय को कर लिया तो विश्वास मानिए केवल 15 दिन यानी कि सावन महीने के अंदर ही आपको खुशखबरी प्राप्त होगी कि आपकी जो मनोकामना होगी वो अवश्य इस उपाय से पूरी हो जाएगी। तो ये था गुरुजी का तीसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। तो बस यही थे गुरुजी के उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय।